हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सपोर्ट पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। बच्चों, दोस्तों, आज का मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह दक्षिणी अमेरिका का लास्ट वीडियो है। दक्षिणी अमेरिका की मैंने लगभग 2 से 3 वीडियो बनाई है, शायद ये चौथी वीडियो है, जिसमें मैंने लगभग दक्षिणी अमेरिका से जो जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, उन वे सारे क्वेश्चन मैंने लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। आप चाहें तो दक्षिणी अमेरिका की जो 3 वीडियो हैं, बिल्कुल शुरू से मैंने बताया है, उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एक बार जाकर के उनको जरूर देख लें। यह तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो चौथी वीडियो जो आज आप देख रहे हैं वो बहुत ही सरल और सुलभ लगने लगेगी। मैं जानता हूं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है और आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा इन वीडियो से, दक्षिणी अमेरिका से। दोस्तों, अनुरोध है, इसके लिए आप एक काम करिए कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे सेलेक्ट करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ साथ आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ और करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क फ्री कक्षाएं देता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो इन सारी वीडियो को जो बनाऊंगा मैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहेगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी तैयारी में चांद लगा सकता हूं, बशर्ते यह है कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले बखूबी देखें बगैर स्किप किए हुए। यदि आप कोई पार्ट स्किप करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं और बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं दोस्तों, तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा दावा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी बना दिया है, उसके 2-3 वीडियो हैं, और 4 वीडियो मैंने दक्षिण अमेरिका के बनाए हैं, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दक्षिणी अमेरिका में जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा के बारे में बताऊंगा। जैसे सबसे पहले खनिज संपदा में हम लेते हैं लोहा है। सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे? लोहा के बारे में बताएंगे कि लोहा किस देश में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका के। उसके बाद मैग्नीज, बॉक्साइड, टिन, टिन, तांबा, पेट्रोलियम, और नाइट्रेट। ये जो खनिज संपदा होती है, दक्षिणी अमेरिका के किस किस देश में ये खनिज संपदा पाई जाती है और कौन सा क्षेत्र किस संपदा के लिए जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में मैंने पहले बता चुका हूं 13 देश हैं। जैसे ये सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ऐसा कुछ दक्षिणी अमेरिका का फिजिकल पॉलिटिकल मैप है। इसमें अगर आप एक बार देखें तो ये ब्राजील है, इसके बाद फ्रेंच गुआना है ये वाला, फिर सूरीनाम है, गुआना, वेनेजुएला, उसके बाद ये कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, पराग्वे है और उरुग्वे है। ये इस तरीके से 13 देश हैं। इसमें ये संपदा है, जो खनिज संपदा है, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है इन देशों में, वो आपको बताऊंगा मैं। खनिज संपदा, अनुरोध है मित्र, आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक नोट्स बनाती जाएं, जो आपके एग्जाम टाइम में आपको बहुत लाभदायक सिद्ध हो सके। तो सबसे पहले मैं लोहे के बारे में बताऊंगा कि लोहा कहां पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लोहे की तरफ। लोहा कहां पाया जाता है? लोहा, तो लोहा का देखिए मैं बताऊंगा कि ये जो यहां से एक नदी निकली हुई है इस तरीके से, जिसे अमेजन नदी कहा जाता है, इस तरीके से।
अमेजन नदी कहा जाता है। ये कौन सी नदी है मित्र? अमेजन नदी है। अमेजन नदी कहा जाता है, अमेजन नदी है। और यहां पर अमेजन के घने वन पाए जाते हैं। ये मैं पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। कंडीशन क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ब्राजील देश में, ये कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील देश में ये जो क्षेत्र है इसे इटावरी क्षेत्र कहते हैं। इटावरी क्षेत्र क्या कहते हैं? इटावरी क्षेत्र। याद रखिए, इटावरी, ये पूछा भी जाता है कि इटावरी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। और कहां पर है ये? ब्राजील देश में। किसमें मित्र? ब्राजील देश में है इटावरी क्षेत्र। ये इटावरी क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? ये मित्र कई बार एग्जाम में, पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है और वनडे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इटावरी क्षेत्र किसके लिए, किस अयस्क के लिए जाना जाता है। तो बता सकते हैं आप कि लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। क्योंकि इटावरी क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि आप ये बताइए कि इटावरी जो क्षेत्र है वो किस महाद्वीप में है या किस देश में है? किस महाद्वीप में है? इटावरी क्षेत्र है वो किस महाद्वीप में है या किस देश में है? तो आपको पता होना चाहिए जो इटावरी क्षेत्र है वो ब्राजील में है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। लोह अयस्क के लिए जाना जाता है, ये मित्र पूछा गया है कई बार। और उसके बाद एक क्षेत्र और है ब्राजील में ही, ये क्षेत्र, ये ब्राजील में ही है। इसे अमापा, अमापा क्षेत्र कहते हैं। अमापा, अमापा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? अमापा क्षेत्र कहते हैं। अमापा क्षेत्र भी आपके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर लौह अयस्क की खाने हैं। तो इटावरी क्षेत्र और अमापा क्षेत्र दोनों ब्राजील में है। कहां मित्र? दोनों ब्राजील में है। और ये दोनों क्षेत्र, अमापा क्षेत्र और इटावरी क्षेत्र, लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। अनुरोध है मित्र, ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इटावरी क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है या अमापा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है। यदि ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है तो आज के बाद आप निश्चित कर ले जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। यदि इसी तरीके से आप अपने नोट्स में चित्र बना करके आप भी नोट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने लोहे के बारे में बताया, लोहा कहां कहां पाया जाता है। उसके बाद देखिए बॉक्साइट, उसके बाद देखिए बॉक्साइट बारे में बताते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में बताते हैं। बॉक्साइट के बारे में बताता हूं कि दक्षिणी अमेरिका में बॉक्साइट कहां कहां किन किन देश में पाई जाती है। तो बॉक्साइट के लिए क्षेत्र है, एक तो आपका ये फ्रेंच गुआना है। ये देश कौन सा है? फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना। और ये सूरीनाम है, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना, ये क्षेत्र। सूरीनाम ये देश है और फ्रेंच गुआना ये देश है। इन दोनों के बीच में ये क्षेत्र है,
यहां पर बॉक्साइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बॉक्साइट। कहां पर पाई जाती है? नंबर 1 फ्रेंच गुआना, प्लस बॉक्सा प्लस सूरीनाम। फ्रेंच गुआना और सूरीनाम में बॉक्साइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बॉक्साइट। फ्रेंच गुआना ये वाला है और बॉक्सा और सूरीनाम ये वाला है। आप एक एटलस ले लें, मेरा अनुरोध है इस तरीके कोई एक एटलस ले लें, इस तरीके का एटलस कोई भी ले लें आप, जिससे आपको सारी ये ज्योग्राफी की जो चित्रण प्रक्रिया है उससे आप बहुत आसानी से समझ सकें। एटलस ले लेंगे तो उससे आपको बहुत कुछ सरल और सुलभ लगने लगेगा। तो देखिए, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम किसके लिए जाने जाते हैं? बॉक्साइट के लिए। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिणी अमेरिका के किस देश में बॉक्साइट क्षेत्र पाया जाता है, तो बता सकते हैं फ्रेंच गुआना या सूरीनाम, इन दोनों में पाया जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं टिन के ऊपर। टिन कहां पाई जाती है ये आपको बताइए, मैंने बॉक्साइट के बारे में बताया। अब देखिए टिन, टिन कहां मिलती है? टिन, टिन के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है, टिन के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो एक देश ये है बोलीविया। ये देश कौन सा मित्र? बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया ये देश है। कौन सा देश है? बोलीविया देश है। टिन के लिए कौन सा देश है मित्र? बोलीविया देश है। बोलीविया की राजधानी लापाज है। कौन सी है? लापाज। बोलीविया और पराग्वे ये दोनों स्थल अवरुद्ध देश हैं दक्षिणी अमेरिका के। बोलीविया और पराग्वे ये दोनों स्थल अवरुद्ध देश हैं। बोलीविया जो देश है वो टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये आपको क्लियर हुआ। जैसे बॉक्साइट के लिए आपको फ्रेंच गुआना और सूरीनाम जाना जाता है, इसी तरीके से टिन के लिए, टिन के बारे में देखा जाए उसके लिए ये बोलीविया देश है जिसकी राजधानी लापाज है। कौन सी है? लापाज। इसके लिए बोलीविया जाना जाता है। ये पूछे जाते हैं मित्र, आप याद रखिएगा कि कौन कौन से देश हैं। अब देखिए, अब मैं बताता हूं तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए। तांबे के लिए कौन सा देश जाना जाता है? तांबा के लिए, तांबा के लिए एक क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है मित्र। तांबा के लिए एक क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। ये आपका एक देश है चिली। कौन सा देश है ये? ये देश कौन सा है? चिली देश है मित्र। मैप में देखिए ये चिली देश है। कौन सा देश है? चिली देश है। और इस चिली देश में ये क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला चिली देश में एक क्षेत्र है। इसका नाम चुक्की माता है। किस देश में? चिली देश में। चुक्की माता ये एग्जाम में की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पे आप स्टार लगा लें या वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लें। पूछा जाता है चुक्की माता क्षेत्र, चुक्की माता क्षेत्र है वह किसके लिए जाना जाता है? किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? किस खनिज अयस्क के लिए नहीं जाना जाता है? आप
अगर तैयारी कर रहे हो अच्छे एग्जाम की, तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको ये क्षेत्र तो बहुत देखने के लिए मिल जाएगा। एक ये क्षेत्र और एक इटावरी क्षेत्र, ये बहुत पूछे जाते हैं। चुक्की की माता पूछा जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो तांबे के लिए जाना जाता है। किसके लिए मित्र? तांबे के लिए जाना जाता है। जो चुक्की की माता क्षेत्र है वह चिली देश में है। किस देश में है? चिली देश में है। और यह क्षेत्र तांबे के उत्पादन में एक अहम भूमिका रखता है। यहां पर तांबे की अधिक मात्रा में भंडारण पाए जाते हैं। ये क्या है? चुक्की की माता क्षेत्र है। ये एग्जाम में छपता है मित्र। अनुरोध है ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में बताता हूं। ये मैंने आपको तांबे के बारे में बताया अब तक। अब मैं बताता हूं पेट्रोलियम के बारे में मित्र। ये एक देश है वेनेजुएला। फिर एक बार बताऊंगा, ये फ्रेंच गुआना है, ये सूरीनाम है, ये गुआना है, ये वेनेजुएला है। क्या है मित्र? ये वेनेजुएला देश है। आप मैप पे देख लीजिए। और वेनेजुएला में ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वेनेजुएला में, ये जो वाला क्षेत्र है, यहां पर ये क्षेत्र से मरकेबो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकेबो झील। मरकेबो झील। और ये कहां पर है? वेनेजुएला में। कहां पर मित्र? वेनेजुएला। अरे वही वेनेजुएला जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात स्थित है, वही देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक झील है जिसे मरकेबो झील कहते हैं। यह क्षेत्र मरकेबो झील वाला क्षेत्र है, यह पेट्रोलियम के भंडारण की दृष्टि से, किसके? पेट्रोलियम के भंडारण, पेट्रोलियम के भंडारण के लिए जाना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रथम स्थान रखता है। जो मरकेबो झील है वह पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। और मरकेबो झील का जो क्षेत्र है यह वेनेजुएला देश में है। कहां पर है? वेनेजुएला देश में है, जो पेट्रोलियम भंडार के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इतना क्लियर हुआ? फिर एक बार देखिए, जो मरकेबो झील है, ये क्वेश्चन पूछा इस तरह जाता है, मरकेबो झील निम्न में से किस खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हैं पेट्रोलियम भंडारण के लिए। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा पेट्रोलियम भंडारण। तो मरकेबो झील है वो पेट्रोलियम भंडारण के लिए है। किसके लिए? पेट्रोलियम भंडारण के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से चुक्की की माता तांबे के लिए जाना जाता है, टिन के लिए बोलिविया जाना जाता है, इटावरी क्षेत्र लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आप बड़े सरल और सुलभ तरीके से इनको कर ले जाएंगे। और लास्ट है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट के लिए आपका जो चिली देश है, ये वाला चिली देश में क्षेत्र है, ये वाला नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। नाइट्रेट कहां पर होती है? चिली में। कहां होती है मित्र? चिली में, चिली देश में। तो ये मैंने आपको खनिज संपदा संबंधी बताए, एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया इटावरी क्षेत्र लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। और अमापा क्षेत्र है मैगजीन के लिए जाना जाता है। उसके बाद टिन के लिए बोलिविया जाना जाता है। बॉक्साइट के लिए फ्रेंच गुआना और सूरीनाम जाना जाता है। पेट्रोलियम भंडारण के लिए वेनेजुएला देश का एक मरकेबो झील है, उसका क्षेत्र जाना जाता है। तांबे के लिए चुक्की का माता क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और नाइट्रेट के लिए भी चिली आपका जाना जाता है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना आए। आप इसका मित्र एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं यहां पर बताऊंगा अब मैं यहां पर बताऊंगा जो दक्षिणी अमेरिका में जनजातियां पाई जाती हैं, जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, जो जनजातियां पाई जाती हैं, उनके बारे में बताऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहां से हटाना पड़ेगा ये। देखिए, दक्षिणी अमेरिका की जो मूल निवासी जनजाति है वो रेड इंडियन है। कौन है? रेड इंडियन। ये कैसी जनजाति है? ये इस देश, इस महाद्वीप की मूल निवासी है। क्या है? मूल निवासी है। कौन है मित्र? मूल निवासी है। तो रेड इंडियन कहां की जनजाति है? दक्षिणी अमेरिका की है। कहां की है मित्र? दक्षिणी अमेरिका की है। उसके बाद जनजाति दूसरी है मुस्टिजो। मुस्टिजो जनजाति। क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्टिजो जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्टिजो जनजाति, जो मुस्टिजो जनजाति है वो किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो बता सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किसमें? ये जनजाति है वो जो रेड इंडियन है। कौन से? रेड इंडियन प्लस यूरोपियन, इन दोनों का मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण जनजाति है। देखिए, जो मुस्टिजो जनजाति है मित्र, वो रेड इंडियन और यूरोपियन, इन दोनों का मिश्रण से जो जनजाति बनी है वो मुस्टिजो जनजाति है। और मुस्टिजो जनजाति आपकी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। उसके बाद मुलेटो जनजाति। मुलेटो जनजाति, रेड इंडियन, मुस्टिजो और मुलेटो जनजाति। मुलेटो जनजाति भी आपकी दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और यह जनजाति जो अश्वेत लोग होते हैं, कौन से? अश्वेत लोग, अश्वेत जो लोग होते हैं और यूरोपीय, इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों का मिश्रण है। मुलेटो है वो अश्वेत और यूरोप, इन दोनों का मिश्रण है। जबकि मुस्टेज जनजाति है वो रेड इंडियन और यूरोपियन का मिश्रण है। और रेड इंडियन यहाँ के मूल निवासी हैं। क्या है मित्र? मूल निवासी हैं रेड इंडियन। उसके बाद जेम्बो, ये एक मित्र पूछी गई है। जेम्बो जनजाति, जेम्बो जनजाति, जेम्बो जनजाति है यह दक्षिणी अमेरिका की मुख्य जनजाति है। कैसी है? मुख्य जनजाति है। दक्षिणी अमेरिका की कैसी जनजाति है? मुख्य जनजाति है। तो देखिएगा, जो जेम्बो जनजाति है, अगर पूछा जाता है दक्षिणी अमेरिका की मुख्य जनजाति कौन सी है, तो बता सकते हैं जेम्बो जनजाति। कौन सी? जेम्बो जनजाति दक्षिणी अमेरिका की मुख्य जनजाति है। जबकि मुलेटो ये अश्वेत और यूरोप, जो यूरोपीय देश हैं और अश्वेत लोग हैं, उनका मिश्रण है मुलेटो जनजाति, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। क्वेश्चन मित्र सिंपल पूछा जाता है कि आप ये बताइए मुलेटो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो आप बता सकते हैं जट दक्षिणी अमेरिका में। मुस्टेज जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो दक्षिणी अमेरिका में। जेम्बो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो बता सकते हैं कि यह दक्षिणी अमेरिका में निवास करती है। और क्वेश्चन दूसरे तरीके का बनेगा कि दक्षिणी अमेरिका की जो मुख्य जनजाति है
वो कौन सी है? तो आप बता सकते हैं ज़ैम्बो जनजाति है। ये दक्षिणी अमेरिका की मुख्य जनजाति है, जबकि यहाँ की मूल निवासी जनजाति है वो रेड इंडियन है मित्र। कौन सी है? रेड इंडियन है। अनुरोध है ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखिए, कुछ द्वीप हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो पूछा जाता है अक्सर। यहाँ पर कौन कौन से द्वीप प्रसिद्ध हैं, यहाँ से जहां से क्वेश्चन बनते हैं। द्वीप तो बहुत हैं, क्योंकि इसके ईस्ट साइड में अटलांटिक महासागर है ये, और वेस्ट साइड में प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर की संज्ञा दी जाती है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिएगा, एक द्वीप आपको यहां मिलेगा, ये आपका प्रशांत महासागर है। कौन सा मित्र? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इधर आपका अटलांटिक महासागर है। इसकी आकृति एस के आकार की है, अंग्रेजी के एस के आकार की, इस तरीके से। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, काला महासागर भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो महाद्वीप है, सॉरी द्वीप है, ये वाला द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो, और जिसके तीनों तरफ पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, इसके तीनों तरफ पानी है। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ पानी हो, जल हो चारों तरफ, उसे द्वीप कहा जाता है। तो देखिए, ये एक द्वीप है जो किसमें है? प्रशांत महासागर में। इसका नाम है गोलापैगोस द्वीप। गोलापैगोस द्वीप, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, ये गोलापैगोस द्वीप है। ये जो देश है इक्वाडोर, कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर का इस गोलापैगोस द्वीप पर अधिकार है। जो इक्वाडोर देश है, ये कौन सा देश है? मैप में देखेंगे तो इक्वाडोर है। इक्वाडोर का इस गोलापैगोस जो द्वीप है, इस पर इसका अधिकार है। दूसरी विशेषता कि जो गोलापैगोस जो द्वीप है, गोलापैगोस जो द्वीप है, यह द्वीप भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहां पर? भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये इंपोर्टेंट है मित्र, पूछा जाता है कि किस द्वीप से होकर के, किस द्वीप के बीचों बीच होकर के, किस द्वीप के बीचों बीच होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? तो बता सकते हैं गोलापैगोस द्वीप है, उसके बीचों बीच होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। पहले तो ये पूछा जाता है गोलापैगोस द्वीप किस महासागर में है? बता सकते हैं यह प्रशांत महासागर में है। इसकी विशेषता यह है कि भूमध्य रेखा इसी के ऊपर से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा इसी गोलापैगोस जो महाद्वीप है उसी के ऊपर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप मित्र आपको यहां मिलेगा, इस तरीके से, ये कटा फटा सा इस तरीके से मित्र, फॉकलैंड द्वीप। ये फॉकलैंड द्वीप है मित्र, और ये फॉकलैंड
द्वीप। इसकी विशेषता मित्र यह है, यह जो द्वीप है फॉकलैंड, यह अर्जेंटीना जो देश है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की, इस पर इसके अधिकार में है। ये किसके अधिकार में है? अर्जेंटीना के अधिकार में फॉकलैंड द्वीप। लेकिन जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो इस पर अपना दावा जमाता है। इसलिए जो फॉकलैंड द्वीप है वो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य विवादित है। जैसे जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है, इसी तरीके से जो फॉकलैंड द्वीप है वो अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य विवादित है। तो दोस्तों, मैंने दक्षिणी अमेरिका की लगभग 4 वीडियो बना दी हैं और चारों वीडियो आप देख लेते हैं। मैं तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जरूर देख लें। और मेरा अनुरोध है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बशर्ते यह है कि आपको बगैर स्किप किए हुए वीडियो को देखना है चारों को, और बखूबी ईमानदारी से नोट्स बनाइए। एग्जाम टाइम में आप उनको रिवीजन कर लीजिए, तो जानता हूं यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको मतलब मेरा यही है कि आप ठीक से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।